नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आप स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आपने जीके की क्लास देखी होगी, और देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। हम आपकी तैयारी ऐसे भी आगे भी कराते रहेंगे। 2023 के बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ऐसे ही कराते रहेंगे। और अभी हमने आपकी जीके की मैराथन की क्लास की थी, अभी आपकी हिंदी की मैराथन की क्लास होगी। तो उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं परीक्षा की शिक्षा से। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन चाहिए, तो उसके बाद शुरू कर लिया जाए। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या, देखिए ये। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो निम्नलिखित में बोलियों में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपकी मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित यह बोली है। हिंदी बोली और बांग्ला क्षेत्र की संगठित मैथिली बोली है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मैथिली बोली जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। ये बोली जाती है आपकी आ, बांग्ला क्षेत्रों के संदीप बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या बोलता है। आपका प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, लेकिन आपकी मैथिली बोली नहीं बोली जाती है, बांग्ला के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो बताएं कोशिश की, आपका संयुक्त स्वर वाले कौन से उसमें से हो जाएंगे? तो संयुक्त स्वर वाले देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ए, आई, ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर वाले स्वर हो जाएंगे। ये आपका बनता है ए और धन ई से, तो आपका ए वाला हो जाएगा। और जो आपका ओ होता है, बनता है ए और धन ऊ से, तो आपका ओ बनता है। तो आपके संयुक्त स्वर वाले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ए, आई, ओ और औ। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या दी गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएं कोशिश कीजिए। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 53 से 55 तक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द सुनने हैं आपको, तो बताएं कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द सुनना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएं कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाले इसमें से क्या कौन सा, तो आपका नंबर का बताइए। जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए वाला कवित्री, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ क्या पूछा गया है। एक मिनट रुक जाइए बस, फिर आपको मैं और इधर जो 54 नंबर पे देखिए, कौन सा आपका विदुषी सही हो जाएगा, कौन सी वर्तमान शुद्ध आपका विदुषी हो जाएगा। जो आपका विदुषी ये वाला दिया गया है, तो सही हो जाएगा विदुषी। आपका 55 नंबर देखिए, आपका क्या दिया गया है। 55 नंबर में कुमुदनी कौन सा सही हो जाएगा, तो आपको बताना है 55 नंबर में कौन सा कुमुदनी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वाला कुमुदनी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। 55 नंबर एक, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताया गया आपको क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो क का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट विंग। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न 57 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो बताएं कोशिश की, आपका रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनती है। तो रंग शब्द से आपका कौन सी क्रिया बन जाएगी। तो रंग शब्द से आपकी क्रिया बनती है रंगना, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर क्या पूछा गया। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का आपका विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों। आलस शब्द का आपका विशेषण होता है आलस, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे।
आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 59 नंबर है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो सकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शब्द आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो लिखना आपका सकर्मक क्रिया होता है। जिसने भी ऑप्शन में ए इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। जिस क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 60वां नंबर है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग में हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, बताने की कोशिश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं प्लीज। तो जो विकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपके बहुत, अधिक, पूर्णतः, थोड़ा, काफी, आपका सॉरी 60वां दिया गया था। हाँ देखिए, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो क्रिया होती है ये आपका जिस किसी कार्य को होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिस विकारी शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो किस वाक्य में आपका सकर्मक क्रिया नहीं है बताने की कोशिश की। सीधा भोजन बना रही है, आपका सकर्मक क्रिया है। क्या टैगोर ने गीतांजलि लिखी, इसमें भी आपका सकर्मक क्रिया है। बच्चा फल तोड़ रहा है, इसमें भी आपका सकर्मक क्रिया है। लेकिन श्याम रोता है, इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिए राइट हो जाएंगे। सकर्मक क्रिया से आपका तात्पर्य होता है कर्म के साथ जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है आ, क्या दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। वह आम खा रहा है, तो खाना आपका क्रिया के साथ आम कर्म है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे शाम रोता है, इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। कर्म के साथ किसी का क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है कर्ता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है सी में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है क्या हो जाएगा। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हुए परिणामवाचक संख्या क्रिया विशेषण हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत थक गया है। देखिए आपका जो बहुत है, आपका जो बहुत है ये आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या बताया गया है। पूछा गया आपसे 63 नंबर है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपका जो है दिया गया है ये आपका व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। तो जिसके ऑप्शन में से इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 63 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, इनमें से बताएं कोशिश कीजिए किसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, कॉलेज कब आओगे, मेरा भाई तुम्हें मिला था, वह आगे जा रहा है। तो इन चारों वाक्यों में से आपको बताना है इसमें आपका अनिश्चयवाचक क्रिया है। देखिए यहाँ पे कुछ का प्रयोग हुआ है, तो कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई कुछ शब्दों का प्रयोग अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर आपसे क्या पूछा है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताएं। जो आपको बच्चे छत पर खेल रहे हैं, जो आपका पर इसमें शब्द दिया गया, तो कारक बताना है। तो इसका कारक क्या हो जाएगा। ये आपका अधिकरण होता है, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिकरण अर्थात आधार यानी संख्या सर्वनाम जिस रूप में क्रिया के होने के स्थान व
समय का पता चले वहाँ अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में चिन्ह होता है में तथा पर। जैसे तोता दाल पर बैठा है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर क्या पूछेगा, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग अभी आपको बताया गया था। तो शुद्ध वाक्य किसका बताया था, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवि का होता है कवयित्री। तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। वो महिला जो कविता लिखे, स्त्री कवि। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर क्या पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, बताएं कोशिश की। आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताना है आपको एक तत्सम शब्द कौन सा है। 67 नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका चपरासी है ये आपका तत्सम शब्द है, चपरासी। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिए गए। 68 नंबर है। 68 नंबर तत्सम शब्द बताना है आपको। यहाँ पे चार वाक्य थे, अमृत, माता, काट, आंचल। इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको जो अमृत दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका तद्भव रूप होता है अमीय। जबकि माता, काट, आंचल एक सभी आपके तद्भव हो जाएंगे। इनका तत्सम शब्द होता है मातृ, काष्ठ और अंचल। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों का एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। एक अर्थ आपका दिया गया है प्रथम का स्वेच्छाचारी, प्रमत्त का स्वेच्छाचारी। तो इसका और भी एक अनेकाधिक शब्द हो जाएगा, बताने की कोशिश का आंसर क्या हो जाएगा, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। का एक और अर्थ बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रमत्त का अनेकाधिक शब्द आपका मत होता है। तो जिसने भी ऑप्शन में तेज का उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। प्रमत्त, मत, स्वेच्छाचारी। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द आपको पूछना है कौन सा हो जाएगा इसमें से। उपसर्ग रहित शब्द आपका कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सुखी। ये आपके उपसर्ग रहित शब्द हो जाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए का उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। उपसर्ग रहित शब्द आपका सुखी है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें गुड में आपका आ उपसर्ग लगा है, आपका उपकरण में आपका उप उपसर्ग लगा है, और निर्विरोध में आपका नी उपसर्ग लगा है। तो इसमें सुखी में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय बताइए। तो अध्यापिका में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें लगा है आपका प्रत्यय इत का प्रत्यय। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर आपसे क्या पूछे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो शब्दों में से किसका आपकी स्वर संधि हो जाएगी, तो आपका राजनीश में स्वर संधि हो जाएगा। राजनीश का आपका स्वर संधि होता है। इसमें आपका अब बड़ी ही धन बड़ी ही मिलकर आपका बड़ी ही हुआ है। दोस्तों चलिए आपका अगला प्रश्न देखें। 73 नंबर आपसे क्या पूछे, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। तो कपिस में कौन सी संधि लगी आपको बताना है। कपिस में आपकी संधि लगी है बड़ी। इसमें आप मैंने आपको बता दी इसमें बड़ी ही बड़ी नहीं होगा, इसमें छोटी ही धन बड़ी ही लगता है आपका बड़ी ही हुआ है। तो इसमें भी आपका कौन सी संधि हो जाएगी बताना है आप सभी को। इसमें भी कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपिस में आपका लगा है दीर्घ संधि की, धन बड़ी ही मिलकर आपका बड़ी ही हुआ है। ऑप्शन नंबर में सी राइट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर आपसे क्या है,
ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ब्रह्मास्त्र का आपका सही संधि विच्छेद बताना है। ब्रह्मास्त्र का आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा ब्रह्मा धन अस्त्र। जिसने भी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे ब्रह्मा धन अस्त्र। चलिए आपका अगला प्रश्न ब्रह्म धन अस्त्र। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 74 75 नंबर क्या बजे। सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताइए। सच्चास्त्र का आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सच्चास्त्र का आपका समुचित संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सत्य धन शास्त्र। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट होगा सत्य धन शास्त्र आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। 76 नंबर है चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है। तो चंद्रमौली जो शब्द है आपका किस समाज से बना है। चंद्रमौली आपका किस समाज से बना है। तो आपका बना है बहुब्रीही समाज से। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे बहुब्रीही समाज। चलिए इसका आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। द्वंद्व समास होते हैं बताइए। तो द्वंद्व समास किसको किसको कहा जाता है। द्वंद्व समास द्वंद्व समास जिसके सभी पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहता है। तो जिसका भी ऑप्शन बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर आपसे क्या पूछेगा प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर देने की कोशिश की आपसे भी तो राइट आंसर क्या कहा जाएगा दोस्तों। प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास का प्रकार है। इसमें तत्पुरुष समास का प्रकार हो जाएगा। तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है प्रयोगशाला में तत्पुरुष समास का प्रकार हो जाएगा। तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दे दोस्तों राइट हो जाएंगे। तत्पुरुष समास में आपके पूर्ण पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर आपने क्या पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। जैसे उचित विकल्प चुनिए। मुझे रिक्त स्थान है कि मेरे मनोभाव न समझ सके। रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आ जाएगा आपको बताना है। मुझे रिक्त स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। मुझे दुख है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। सॉरी 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 राइट आंसर नहीं होगा ये नहीं होगा। तो हो जाएगा मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव नहीं समझ नहीं होगा। खेद है कि आप मेरे मनोभाव नहीं समझ सकते। ऑप्शन में ये जिसका भी हो राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न निर्देश दिए गए संख्या नंबर 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करने आप सभी वाक्य चाहिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। एक भाई और 5 बहनें हैं। तो आपका राइट वाला कौन सा हो जाएगा बताएं कुछ। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ये आपका राइट हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कब ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। पूर्व में सर्वनाम मेरा का प्रयोग जो है वो सही किया गया है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा कि आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुद्धता करनी चाहिए। खान होने का संदेह है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए के एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक शब्द का प्रयोग हुआ है वचन की दृष्टि से सही है। दिए गए विकल्पों में आपका संख्यावाचक विशेषण निरपराधी से पूर्व वचन की सही है। ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 82 नंबर है भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो वह एक महिला विद्वान थी। वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी सॉरी एक विदुषी महिला थी। वह
वह एक विद्वान महिला थी। आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश। का शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह एक विदुषी महिला थी। आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपको महिला के लिए विदुषी, पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर क्या पूछा गया है? जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, आपको बताना है अ, किस तरह का वाक्य हो जाएगा। करते हैं आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। वाक्य का रचना में एक पद एक प्रधान वाक्य तथा या एक दूसरे अधिक मिश्रित वाक्य होते हैं, वाक्य आ जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ये दोस्तों राइट है। इसलिए आपका अगला प्रश्न। 84 नंबर आपसे क्या पूछा? मोर का पर्यायवाची जैसे क्या है? आपको बताना है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची होता है आपका कल्लापी। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों राइट हो जाएगा। कल्लापी आपका पर्यायवाची होता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर आपका क्या पूछेगा? बस चार पर्याय दिए गए हैं, ये पूर्ण कौन सा है? तो अंत में जो आपके चार चार पर्याय दिए गए हैं आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी ऑप्शन में सी है दोस्तों राइट हो जाएगा। कांतार आपका त्रुटि है। आपका कांतार है तरा छिद्र विकट मार्ग बना और जड़ जंगल या वन बहुत ही खुला भयानक स्थान का पर्याय होता है, बसंत का पर्याय नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है बताना आप सभी को। निंदा का आपका विलोम क्या हो जाएगा? निंदा का विलोम आपका हो जाएगा। ठीक? ऑप्शन में इसका टिक कर दिया तो उसको कर देंगे। आपका आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 80 नंबर है निम्नलिखित शब्दों का विपरीत अर्थ बताइए। शब्दों का आपका विपरीत अर्थ बताना है। तो निर्माण का आपका विपरीत क्या हो जाएगा? निर्माण का विपरीत का विनाश। ऑप्शन नंबर सारे हो जाएंगे। निर्यात का विपरीत है आयात का विलोम आपका प्राचीन और निंदा का आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 80 नंबर है जिसकी आसाना की क्या हो जाएगा? जिसकी आसाना क्या कहा जाएगा? आसाना की प्रत्याशित कर देंगे अप्रत्याशित। अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहा जाता है जिसका भी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कहा जाता है जिसका भी ऑप्शन डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 90 से 95 तक। निम्नलिखित मुहावरों और लोकतंत्र चुनिए। कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा संतोष होना राइट हो जाएंगे। इसका भी ऑप्शन हम राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? घी का लड्डू टेढ़ा मीठा भला। का लड्डू टेढ़ा भला इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपका? लाभदायक वस्तु का आकार अच्छी होती है। लाभदायक वस्तु एक प्रकार अच्छी होती है। चलिए वाक्य का प्रयोग देखिए। लाभ देती है, लाभ देती है।
आपका अगला एक कौन नंबर आपको आँख का काटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आँख का काटा क्या हो जाएगा? आँख का काटा होता है प्रिय व्यक्ति, सब ऑप्शन है जो राइट हो जाएंगे। आप प्रिय, आँख का काटा का मतलब अर्थ होता है अप्रिय। आपका अगला पेट में दाढ़ी होना, अर्थ क्या हो जाएगा? पेट में दाढ़ी होना, अर्थ का दाढ़ी होना क्या में सब ऑप्शन है जो राइट हो जाएंगे। आपका अगला 92 नंबर है मखमली जूते मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कुछ सबसे भी साथ साथ मखमली मारना क्या मारने का अर्थ होता है कि बातों से लज्जित करना, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर है बातों से मारने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट है। उसमें बाल सफेद ना करना, राइट आंसर बाल सफेद, बाल सफेद करना इसका अर्थ होता है जाना, तो ऑप्शन राइट हो जाएंगे जाना। ये आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया? जहाँ नायक नायिका से मिलते प्रसंग का वर्णन इस रस की उपस्थिति है। जहाँ नायक और नायिका के मिलने का प्रसंग होता है और किस रस की उत्पत्ति होती है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होती है आपकी? संयोग का रस की क्या बोलते हैं? हो जाएंगे आपका अगला क्या दिया गया? तानबन गया आपसे अनुप्रिया के रचनाकार कौन है? या जो है इसका रचनाकार है आपके धर्मवीर भारती, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट हो जाएगा। धर्मवीर भारती आपके अनुप्रिया के रचनाकार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। आप अगला देखते हैं 98 नंबर में क्या पूछा गया? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं का सही क्रम बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए हमें मधुशाला मधुबाला मधु कलश निशा निमंत्रण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला मधुबाला मधु कलश निशा निमंत्रण, बाकी सभी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो में आपका सही ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला, ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला प्रश्न देख 99 नंबर आपको करना है, आपको कर लीजिए। ये साहित्य सम्मेलन किसका? ये साहित्य सम्मेलन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काशी नगरी प्रचारणी सभा क्या हो जाएगा? काशी नगरी 10 तिरानवे आपका ए में जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा है आपका, तो 18 आपका राइट हो जाएगा। आपका पहले का सी, का ए, का सी, का ए और का बी, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन में राइट हो जाएंगे। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? बताएं कुछ। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? जो होता है राजपत्र बजट में। आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इसका डी उत्तर दिया और दोस्तों राइट हो जाएंगे। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपको 50 नंबर 50 प्रश्न यहाँ तक पूरे गए आपके अभी, और यहाँ से आपका पूरी हिंदी विकसित हुई है। आपको पचासी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से, सोलह सैन्य अपभ्रंश से या मागधी आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से, जिसका ऑप्शन आपका अगला अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। और निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 52
वचन शब्द आपको चुनना है तो चुनिए आपका क्या वचन। 52 में पे अभी देखिए कलेश का कौन सा शुद्धवर्तनी है। कलेश में आपका पहला कलेश आपकी शुद्ध रहेगा। कलेश यहाँ पे भी आपका सही कलेश आपका देखिए श्रृंगार का कौन सा श्रृंगार हो जाएगा। वाला श्रृंगार आपका राइट हो जाएगा। श्रृंगार केवल आपका सही है। 54 का देखिए कौन सा वेशभूषा आपका सही हो वेशभूषा ऑप्शन की जाएगा। सही है। सब में तो सेम ही दिया गया तो आप वेशभूषा आपका चारों को चारों सही है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है बताना है आप सभी को। हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या कितनी होती है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या कितनी होती है। संख्या आपकी होती है 11। तो ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। बड़ा ई बड़ा छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ बड़ा ऊ डी ए आए ओ और आपका ओ ये आपके 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 56 नंबर है। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। वह वर्ण बताने जिसका उच्चारण स्थान आपका तालु है क्या कहते हैं। तालु की सहायता से बोलने वाले व्यंजन आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों तालव्य व्यंजन। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न 52 नंबर क्या पूछे। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं कौन कौन से हैं। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र जैसे आपको बताना है कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपका घर आदमी और वस्त्र आपके विशेष जाएंगे तो जिसका भी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे। शब्द की जिस संज्ञा का या सर्वनाम शब्द का प्रकट कीजिए। बड़ा घर में आपका घर संज्ञा तथा विशेषण है। आपका विशेष का बड़ा हो जाएगा और डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? निम्न में से क्रिया विशेषण है तो बताने की कोशिश की आपका निम्न में से कौन सी क्रिया विशेषण हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए वह धीरे से बोलता है। में आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा सही वाला ये हो जाएगा। वह धीरे से बोलता है आपका एक क्रिया विशेषण इसमें है। बाकी सभी नहीं प्रयोग हुआ तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। नाटक सॉरी नाटक में नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो नाटक से आपको बताना है कौन सा विशेषण बन जाएगा। नाटक से आपका विशेषण बन जाएगा नाटकीय। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 60 नंबर क्या पूछा गया। पढ़ रहा था क्रिया है। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी। पढ़ रहा था इसमें आपकी होती है संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएंगे। जब कोई क्रिया तो क्रियाओं के से निर्मित होती है कहते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 60 नंबर है कौन सा शब्द विशेषण है। शब्द चुनने चारों में से आपका राइट आंसर जो आपका काला दिया है आपका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 62 नंबर है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से आपका प्रेम शब्द क्या हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से आपका प्रेम शब्द होता है भाववाचक संज्ञा। तो जिसका भी ऑप्शन बी है दोस्तों भाववाचक संज्ञा तो एकदम राइट हो जाएंगे। जिन संज्ञा शब्दों व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के दशा
अवस्था आदि का बोध हो, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका ऑप्शन अभी राइट हो जाएंगे। ये आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? निम्नलिखित किस वाक्य में आपकी आक्रामक क्रिया लगी है? आक्रामक क्रिया, कर्मक क्रिया का अर्थ होता है बिना कर्म के जिन क्रियाओं में प्रयोग कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, यह कर्मक क्रिया कहते हैं। ज्योति रोती है, अर्थात रोना क्रिया है, इन कर्म का अभाव है, तो ये आपका कर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न नंबर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा नाम लगा है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम लगा है बताना है। आपका निजवाचक सर्वनाम लगा था, जिसका भी ऑप्शन ये दोस्तों राइट हो जाएंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ पनापन करने के लिए किया जाता है, फिर निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला 65 नंबर क्या पूछा गया? जब कमला की गाय है, कौन सा कारक है? जब कमला की गाय है, इसमें बताना है आप सभी को कौन सा कारक हो जाएगा। ये आपका होता है संबंध कारक, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ठीक है दोस्तों राइट हो जाएंगे, संबंध कारक। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, अभिनेता का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसका उत्तर तो बहुत ही आसान होगा आप सभी को। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अभिनेता का स्त्रीलिंग, का स्त्रीलिंग होता है आपका अभिनेता। का भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर क्या पूछा गया आपसे? एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताएं। आपका तद्भव क्या होता है? अकेला, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथ क्या दिया गया। करपट शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो करपट शब्द का तद्भव रूप आपको उत्तर बताया गया, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? करपट शब्द का तद्भव रूप होता है कपड़ा, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दिए गए अनेकार्थक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। अर्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द के अनेकार्थी को एक अर्थ में के साथ लिखा है, इसका दूसरा शब्द बताना है आपको। काल का यमराज होता है, और दूसरा क्या होता है इसका बताने की कोशिश कीजिए। काल का अनेकाधिक शब्द और क्या हो जाएगा? एक तो यमराज दिया गया है आपका, और दूसरा बताना है आपको क्या और भी होता है। काल का देखिए समय होता है, अवसर होता है, अनेकाधिक शब्द अवधि होता है, मौसम होता है, सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर है, जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बताएं कुछ इसका कहाँ प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी में आपका सूप सर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 का उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्लस देख क्या दिया गया है? इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है, इसमें बताना है उपसर्ग रहित है हो। तो उत्तर देने की कोशिश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपको बताना है कि इस शब्द में परिवर्तन हुआ है। देखिए परम, उपसर्ग नहीं लगा है। जय में देखिए परा उपसर्ग लगा है, इसमें दिन में परा उपसर्ग लगा है, इसमें भाव में परा उपसर्ग परा परा उपसर्ग लगा है, लेकिन परम में उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला 72 नंबर क्या पूछा है? निम्न से किनमें व्यंजन संधि है? 3 नंबर चारों में से आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। 72 नंबर आपका सत्कार दिया गया है, आपकी व्यंजन संधि लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? बताना आपका कौन सा आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपका जो वातानुकूल है, इसमें आपकी विसर्ग संधि लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों।
ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 74 नंबर है, स्वर्ण संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो बताइए आप सभी के स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 5। ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयाधि संधि, ये आपके स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न 75 नंबर, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो बताएं कोशिश आपका यथार्थ में कौन सी संधि लग जाएगी? करेक्ट आंसर हाथ में आपकी दीर्घ संधि लगी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धन बड़ा मिलकर आ बना हुआ है, इसमें दीर्घ संधि लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, निर्विवाद कौन सा समास है? तो बताने की कोशिश कीजिए आपका कौन सा समास लगा है निर्विवाद में? बाद में आपका कौन कोई भाव समास लगा है, इसके में पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, माता पिता में समास बताइए। माता पिता में आपका कौन सा समास हो जाएगा? ये दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बताएं कुछ आपका आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं हो। कर्म धारय धारय समास है आपका चतुरानंद नहीं होगा, तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा चतुरानंद। आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। वह जिनके 4 मुख हैं, अर्थात ब्रह्मा, आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के 4 विकल्प यहाँ पे दिए। वर्तमान रिक्त स्थान में ही महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, क्या हो जाएगा? व्यवस्था, संदर्भ या परंपरा। कार्य को उचित ढंग से करना व्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कर, वाक्य का चयन हो जाएगा। वो परिणाम सहित अपनी बात बताएगा, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वो परिणाम सहित अपनी बात बताएगा। कभी हो जाएगा और सही हो जाएगा। आपका अगला 85 नंबर, आपको शुद्ध वाक्य का ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। आज की चिंताजनक राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, विकल्पों में समाज के वर्तमान चिंताजनक है, व्याकरण की दृष्टि से आपका दिया गया था। ग्रंथ में रचना का निर्माण, रचना क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैंने तरह तरह के में मैंने की जगह मुझे नाम संबंधी हो जाएगा। यहाँ पे हमारी दृष्टि पुस्तक पर, तो आपका क्या हो जाएगा, जो पुस्तक पर होनी चाहिए तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर नहीं, वाला गलत है, ये वाला ना होना चाहिए था। भी प्राचीन कालीन युग में कलाओं बहुत उन्नति हुई है। कब आगे कौन सा रहेगा? साहब ने कहा कि ना जाए, साहब ने कहा कि किसी को जाने भी हो जाए, कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, सही वाक्य है। यह एक
आदेशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। मध्यकालीन में कलाओं की मध्यकालीन जो होती है वो द्विरुक्ति संबंधी का जाएगा। तो आपका इसमें समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। देखिए इस समय भाई 20 वर्ष है तो आयु की उम्र का शब्द ज्ञान संबंधी है, शब्द वर्ष नहीं यहाँ पे। इस समय मोहन 20 वर्ष नहीं होनी चाहिए थी उम्र का, ये भी चाहे भले ही ना आए परंतु आना होगा। चाहे भले देखो वह सर्वनाम संबंधी हो जाएगा, वह होना चाहिए था यहाँ पर। ये हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तरह का वाक्य। और चिड़िया चहचहाने लगी, नहीं किस तरह का वाक्य हो जाएगा आपका होता है संयुक्त वाक्य, डायरेक्ट हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तब वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आपका प्रश्न नंबर अर्थ है, तो अर्थ आपको बताना है। अर्थ क्या हो जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा, बंधा या बाएं अव्यय जीव अविनाशी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला हिमवान का पर्याय क्या हो जाएगा, तो हिमवान का पर्याय आपको बताना। ऑप्शन में माद्री करेक्ट हो जाएगा। हिमवान का आपका पर्याय होता है हिमाद्री। सब ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्या निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। आपको विपरीत अर्थ बताया आपका क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा पुरातन। करेक्ट आंसर आपका अगला। कभी आपको विलोम, शांत का विलोम क्या हो जाएगा, शांत का विलोम शांत हो जाएगा। कभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ये आपका अगला प्रश्न है आदि तक माने इसको एक वाक्य में क्या कहेंगे, आदि से अंत तक क्या कहा जाता है। कभी ऑप्शन नंबर ये है दो पान राइट हो जाएंगे। आदि से अंत तक उसको पांत कहा जाता है। तो बराबर कोई ना सही उत्तर क्या आ जाएगा, बराबर कोई क्या कहेंगे हम, बराबर को क्या कहते हैं, अनुपात। कभी ऑप्शन सॉरी बी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इन लक्षणों वालों को विलक्षण कहा जाता है। साधारण से परे जो होता है उसको लोकातीत कहा जाता है। साधारण न हो उसको गुण कहा जाता है। बराबर कोई नहीं। ये आपका अगला गंगाधर जमुना का सही अर्थ बताया हो जाएगा। गंगाधर जमुना के में अर्थ है धान, धान तीन ऑप्शन है राइट हो जाएंगे। अगला 52 नंबर न्यूरे अर्थ, अर्थ क्या, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। पर देखिए के आलू की का भाव, इसका अर्थ बताएं। देखिए आलू की भाव, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जैसे उत्तर देने छः की प्रीति बालू के का भाव। ऑप्शन बालू की दीवार की भांति ऊंचे अस्थायी होता है, तो जिसका आपका है दिन हो जाए। उत्तर क्या हो जाएगा, समय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे, ये परिवर्तनशील है। ये आपका अगला प्रश्न।
क्या दिया गया है कुरान में? खाना उसी खेत का नाम, कहावत का अर्थ क्या आ जाएगा? उत्तर यज्ञ न होना। ये आपका अगला प्रश्न था। समाप्त करती है, भाव व्यक्त करने वाली लोकाकृति है। तो होगा यहाँ पे दिए शीघ्र भाव को व्यक्त करने लोकाकृति की पूछे की बालू की सही उत्तर हो जाएगा। शीघ्र भाव व्यक्त करने आती है आपका बालू के 96 नंबर देखिए। पहले हर बूंदों हमने सुनी कहानी थी, हर कहानी थी जाना है, हर बूंद कहानी थी कड़ी मर्द की। इस 10 का उदाहरण कुछ 10 का उदाहरण है, इसमें कुछ इसका टेंशन 10 का उदाहरण है, जिसने शब्द जो है का भी है तो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? राष्ट्र राष्ट्र के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर राष्ट्र के पूछा गया है। राष्ट्र के रचनाकार बालाजी ऑप्शन है, राइट हो जाएंगे। आपका अगला आपका अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। आपका अगला 98 नंबर। न्याय से न्याय से अनन्या आत्मकथा किसकी? न्याय से अनन्या आपकी आत्मकथा मैंने आपसे भी न्याय से प्रभा खेतान की आत्मकथा, तो जिसका उत्तर दिया है दोस्तों न्याय से अनन्या तक प्रभा खेतान की आत्मकथा हो जाएगी। चलिए आपका अगला आपसे क्या? प्रभु जी पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी चंदन हम पानी, ये आपको पूछा गया है किसका वाक्य है, तो इसका उत्तर देने का राइट आंसर हो जाएगा चंदन हम वाक्य हो जाएगा रैदास की। तो दिया है दोस्तों राइट हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न, तो पूर्व प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है? पत्र का स्मरण दिलाने के लिए जो पत्र भेजा गया है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट कहते हैं स्मारक, तो राइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, आपके पूरे 100 क्वेश्चन कराए गए हैं, पूरे 100 क्वेश्चन आपके जी कराए गए हैं। चलिए तो हम जब टाइम मिले तो मैं आपके लिए और भी क्लास लेके आऊँगा। पहले अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम आपसे मिलते हैं आपके अगले, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।